सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सभी नित्य प्रति श्री गुरु महिमा जी का पाठ करते हैं। उसमें लाइनें आती हैं, प्रेम भाव से शीश झुकाएं, श्रद्धा से नित भोग लगाएं। सत्संग सुनना या करना या ऐसी चर्चा में भाग लेना, परंतु कभी कभी हमें अपने आप में या चर्चा में ये शामिल करना चाहिए कि उसका प्रभाव क्या मेरे मन पर पड़ रहा है, क्या मेरा मन, मेरे विचार उस प्रकार से मोल्ड हो रहे हैं कि मैं भक्ति की राह पर चल सकूं या चलने को अग्रसर हूं। प्रेम भाव और श्रद्धा, बहुत बार हमने ये श्रवण भी किया है और गाते भी हैं। श्री परमहंस दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी के जीवन झांकी में ऐसा ही एक वृतांत है कि एक दिन श्री परमहंस दयाल जी महाराज महंत रामेश्वर जी के साथ वापस जयपुर जा रहे थे, तो रास्ते में एक कुम्हार मिला। तो जब उसने श्री परमहंस दयाल जी को देखा तो बड़े ही प्रेम विहल भाव से चरण वंदना की और विनय की कि हे महाराज, आप मेरे घर पधारो। आपने उसके आँखों में जो पुकार थी, जो उसके हृदय में प्रेम और विश्वास था, उसको पहचाना और उसके साथ हो लिए। जब उसके घर में गए तो उसके पास तो कोई बिस्तर भी नहीं था, केवल एक फटी पुरानी सी चादर और चटाई थी। वही उसने बिछौना बनाया तो श्री परमहंस दयाल जी उस पर विराजमान हो गए। तब उस भक्त ने जौ की दो मोटी मोटी रोटियां तथा एक मिट्टी के प्याले में छाछ भरी और श्रद्धा से आपके सन्मुख रख दिए। श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े ही प्रेम भाव से रोटियां खाई और छाछ का प्याला भी पी लिया और थोड़ा सा एक टुकड़ा जो महंत रामेश्वर दास जी उनके साथ थे उनको भी दिया
लेकिन महंत जी थोड़ा मन में सकुचाए, जात पात का भेदभाव किया और उस भोजन को, उस प्रसाद को उन्होंने खाया नहीं, एक तरफ रख दिया। जब अपने निवास स्थान पर पहुँचे तो अपने माता जी से महंत जी ने इस बात में चर्चा की कि आज तो परमहंस दयाल जी को अवश्य कष्ट होगा, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा भोजन कर लिया है। परंतु उनकी माता जी ने कहा कि फ़कीरों की मौज होती है, लेकिन महंत जी के गले में ये बात उतर नहीं रही थी और वो अपने माता जी से कहते हैं कि दिन भर में केवल एक छटांक भोजन करने वाला व्यक्ति इतना सारा भोजन कर लिया और छाछ का प्याला भी पी लिया। वो तो थोड़ा सा ही खाना खाते हैं, तो ये कैसे सब हो गया। तो जो उसके मन में ये अंतर्द्वंद चल रहा था, तो उसने ये सब बातें श्री परमहंस दयाल जी के सन्मुख प्रकट कर दी। तो सदगुरुदेव मुस्कुराकर फरमाते हैं कि ये तो उसकी श्रद्धा और प्रेम भाव था, उसकी मोहब्बत और नम्रता, उसको देखकर और उसी भाव से उसने हमें बुलाया और उसी भाव से हमें भोजन भी कराया। अगर हम ना जाते, या जैसे आप कह रहे हो कि मैं दिन में थोड़ा सा ही भोजन लेता हूँ, उसके घर का भोजन ना ग्रहण करता, तो उसके मन में जो श्रद्धा, जो प्रेम भाव था, वो सब कहीं ना कहीं खंडित हो जाता। उसके मन में ये आ जाता कि ये साधु संत लोग तो केवल अमीरों के घर में ही भोजन करते हैं, उनके ही घर में जाते हैं। तो ये जो प्रेम का भाव और उसके मन में श्रद्धा थी, उसको दृढ़ करने के लिए जब उनका शरीर केवल थोड़ा सा आहार ही ग्रहण करता था, तो इतना ज़्यादा खा लिया, अवश्य शरीर में तो कष्ट होगा ही। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अपने तन पर पता नहीं कितने कष्ट सहकर अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं, हमारे ऊपर कितनी कृपा करते हैं, कितनी रहमत करते हैं, किस भाव के भूखे होते हैं, केवल प्रेम और श्रद्धा के। किसी का ऐसा नहीं कि इतने बड़े व्यंजन हैं तो वो हंसकर खाएंगे और वहाँ पर ज़्यादा समय बिताएंगे। वो तो प्रेम भाव देखते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी रोटियों को दोनों हाथों में पकड़कर निचोड़ कर दिखा दिया था कि एक रोटी का जो फुल्का था उसमें दूध निकल रहा था और दूसरे में से रक्त निकल रहा था। किस कमाई, किस भाव से हम अपने सदगुरु देव के प्रति जाते हैं, उनके सन्मुख किस श्रद्धा से शीश निभाते हैं। केवल बोलने से या बातें करने से ये सब नहीं होता। हमें अपने मन के अंदर ये ज़रूर झांकना चाहिए कि जब हमारे ऊपर सदगुरुदेव इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, हमें ऐसे वरदान देते हैं कि इस लोक में भी हम आपके सहाय हैं और परलोक में भी, वहाँ पर भी हर प्रकार से हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, एश्योरेंस देते हैं। तो हमारे मन में तो प्यार का, श्रद्धा का सागर
हिलोरे लेना चाहिए, लेकिन अपने मन की जरा हम स्थिति को भांपें, अपने विचारों का अवलोकन करें कि क्या हमारे अंदर भी उस प्रकार की श्रद्धा, उस प्रकार का प्रेम भाव सदगुरु के चरणों के प्रति है। कभी हमने अपने सदगुरुदेव की स्वरूप को हाथों में लेकर या उनके सामने खड़े होकर एक टक से निहारा है? अगर कोशिश करें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हमसे बातें कर रहे हैं। जब ऐसी मन में भावना होती है ना, तभी सदगुरुदेव की कृपा से लेखनी भी साथ देती है, और वो लेखक, वो भक्त उस भावना के वशीभूत होकर सदगुरुदेव की कृपा से उसको भजनों में पिरो देते हैं और हम उसका गायन करते हैं। गायन करने के साथ साथ हमें अपने मन में वही भावना भी जागृत करनी है, वही प्रेम भाव उत्पन्न करना है। जब भी हम भजन करें, बंदगी करें, तो अपने आप को सदगुरुदेव के सन्मुख खड़े पाएं, उनकी सुंदर छवि को सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखें, और तब प्रेम भाव से अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करें। उस समय का जो भजन है या वो क्षण है, उसको आप अगर कभी अकेले में भी बैठकर उसको याद करेंगे तो भीतर में एक आनंद का अनुभव करेंगे। हम सब श्री दरबार में जाते हैं, कितनी बार दर्शन करने हो, सुबह दोपहर शाम, हर बार मन में एक ही उल्लास होता है, एक ही लगन होती है कि मैं सदगुरुदेव की छवि को निहारता रहूं, उनकी तरफ देखता रहूं। और जब हम श्री दर्शन हाल में बैठे होते हैं और सदगुरुदेव हमारे सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, एक तरफ भजन कीर्तन भी चल रहा है, अगर उस वक्त भी हम उन लाइनों को अपने अंदर उच्चारण करें और सामने तो हमारे सदगुरुदेव विराजमान ही हैं, उस वक्त का नज़ारा, उस वक्त के जो क्षण है ना, वो अति मूल्यवान होते हैं। थोड़ा सा भी अगर समय इस प्रकार दिन में निकालने की कोशिश करें, जब श्री आरती पूजा कर रहे हैं या जैसा कि सदगुरुदेव की तरफ से हमें ये हुक्म है कि भजन अभ्यास करना है, थोड़े से पल, थोड़े से क्षण, ज़्यादा समय नहीं रहता, वो दृश्य हमारी आँखों के सामने जोर लगाना पड़ता है। फिर वो दृश्य को अपने आँखों के सामने लाने के लिए, आँखें बंद करने के लिए, तो जब हम उस दृश्य को निहारते हैं ना, तो वो पल अति मूल्यवान होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, ओही घड़ी सुलखनी जदों साहिब आवे याद। उस याद को ही अपने अंतर मन में बसाना है। सदगुरुदेव को हर वक्त अपने अंग संग मानते हुए, अपने प्रभु के जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम बनाए हैं हमारे लिए भक्ति के धन को इकट्ठा करने के लिए, उन नियमों का श्रद्धा और प्रेम से पालन करना है।
और 1 घंटे का भजन अभ्यास, जैसा कि श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी की तरफ से हमें ये आदेश है, इसको किसी भी प्रकार से समझ लीजिए। इस पर खरे उतरने की पूरी तरह से कोशिश करनी है। ये केवल और केवल हमारे ही हित के लिए सद्गुरुदेव ने ये सुंदर और सरल मार्ग बनाया है, ताकि इस मानुष योनि में हम इस जन्म का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकें। और अगर हम सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी रहमत से, उनके द्वारा दिया गया बल, उसका प्रयोग इन नियमों का पालन करने में लगाएंगे, तभी हम अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।